नमस्कार किसान भाइयों, मैं चेतन चौधरी और आप देख रहे हो किसान सफल यात्रा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, हमारे खेत में जो आप देख सकते हो, ये पीछे जो हम देसी तरीके से हमने गेहूं लगाया है, ये सामने पीछे आप देख रहे हो बड़द, वो हमारे अंकल किस तरह से लगाते हैं और किस प्राइस में कितनी लगाने का कीमत है वो हम सभी जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अभी तो लोग क्या करते हैं, ट्रैक्टर से ही गेहूं लगाते हैं, लेकिन हमने जो हमारा देसी तरीका है बड़द से हमने गेहूं लगाने का इसी साल फैसला किया है। इसमें क्या होता है कि जो गेहूं है वो पूरी तरह से ज़मीन में जाता है और सब पहली बार तो पूरा खेत में पानी छूटा छोड़ देना चाहिए, पूरा खेत पानी पानी कर देना चाहिए। और बाद में ट्रैक्टर से हमने खेड़ कर दी थी। बाद में ये जो बड़द है उन्होंने पहली बार थोड़ा थोड़ा जो इस उनकी भाषा में क्या कहते हैं, वो ट्रैक्टर की कल्टी होती है। तो बड़द की जो देसी साधन है वो क्या नाम है मुझे पता नहीं, मैं हमारे अंकल के साथ बातचीत करूंगा तब आपको पता चलेगा। तो आप देख सकते हो ये पूरा खेत में हमने देसी तरीके से गेहूं लगाया है, तो आप देख सकते हो। तो आपको जानने में दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से हमने लगाया है। तो आइए दोस्तों, हम हमारे अंकल के साथ बातचीत करेंगे और क्या प्राइस है उसका, उनका भाव क्या है, तो आपको पता अच्छी तरह से चलेगा। थैंक यू दोस्तों। आप देख सकते हो ये अभी आ रहे हैं, ये आप देख रहे हो। पहले के ज़माने जो हमारे दादा थे वो इसी तरह से खेती कर रहे थे, आप देख सकते हो। अभी गेहूँ हमने लगा दिया है, उसके ऊपर जो हमाल है, हमारी गुजराती लैंग्वेज में हम हमाल बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हो हमें पता नहीं, लेकिन हम जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से लगाना चाहिए। थैंक यू दोस्तों। भाइयों, आपने देखा, मैंने आपको पहले ही थोड़ी माहिती दे दी है, लेकिन हमारे अंकल गुजराती लैंग्वेज समझते हैं, इसीलिए थोड़ा गुजराती में जवाब देगा। तो आपने मुर्जी भाई, आपका खेत है, तो सबसे पहले आपके साथ बातचीत करूँगा कि आपने ये गेहूँ कितने बीघे में लगाया है? 3 बीघे में। कितना जो बीजवारा उस 4.5 मण। तो आपने ट्रैक्टर से खेड़ की है? ट्रैक्टर से। तो किस तरह से ये गेहूं लगाना चाहिए? सबसे पहले जो पानी दिया पानी તમે આપ્યું એટલેથી પૂરી માહિતી આપો। પાણી દિયા પછી વરાપથી એટલે ટ્રેક્ટર ખેડી નાખ્યું। કેટલા દિવસમાં વરાપ? લગભગ 8 દિવસ। 8 દિવસ પાણી આપ્યા પછી 8 દિવસમાં વરાપ થઈ જાય। ખાતર पे પૂંછી દીધું ટ્રેક્ટર સાથે। બરાબર એની ઉપર પછી વાવણી હતી બળદીથી ઘઉં પહેરી દીધા। બરાબર। હવે જે કાકા તમે આ બળદ તમારા છે, તો તમારું આખું નામ હરખાવ કરો, તમારું આખું નામ બોલો। મારું નામ ગણપતભાઈ દેવાભાઈ પરમાર। બરાબર। કયું ગામ છે? દુનાવાડા। તાલુકો હારી, જિલ્લો પાટણ। બરાબર છે। હવે જે આ બળદની ખેતી તમે કેટલા વર્ષોથી કરી રહ્યા છો? હું તો ઉછળતાનો બળદની ખેતી જ કરું છું। તમને કેવું લાગે આ બળદની ખેતીમાં? સારું લાગે। આપણે જે ટ્રેક્ટરની ખેતી કરે એના કરતાં બળદની ખેતીથી ઘઉં સારા થાય કે એવું તમને કોઈ અનુભવ? બળદની ખેતીમાં ઘઉં એ ખરખા ઉગે ને પેલામાં વધુ ઓછા ઉગે। બરાબર છે। બીજું કંઈ કહેવા માંગતા હોય બળદની ખેતી વિશે તમે? બળદની ખેતી લોકોને કે બળદની ખેતી કરો કેવું કહેવા માંગતા હોય? ખૂબ લાભ છે એમ। બરાબર છે। આ બળદને તમે ખોરાકમાં શું આપો છો? ખોરાકમાં તો એના ઘાસ, લીલો ચારો, સૂકો ચારો, પછી સાંજ સવાર ખાંડ પણ આપતા હશો, સાગરદાણ આપે કે કોઈ તો ઘઉં બાફીને મેલે, કોઈ તો બાજરી બાફીને મેલે। બરાબર છે। હવે જે આ તમે આની તમે કઈ રીતની શેડવાની કિંમત હોય, જેમ ટ્રેક્ટરમાં ધારો કે કલાકે કોઈ 500 રૂપિયા લેતા હોય તો તમારો શું ભાવ છે? હા ભાઈ, વીઘે 250 રૂપિયા। એટલે 250 રૂપિયા એટલે 250 તો ઠીક है, પણ કઈ રીતનું એકલું શેડ પેણીનું અમારે બે આવી ગયું બધું 250 રૂપિયામાં આવી ગયું એક વીઘે? બરાબર છે। આ તમે આને સંભાળશે એટલે ઘઉં પહેર્યા પછી હમાળ ઉપર આપવો પડે એટલે હરખું થઈ જાય ને, એટલે એનાથી શું ફાયદો થાય? હમાળ ભેજ ના છોડે અને બરાબર। અને જ્યારે ખેતરમાં પાણી આપવું હોય ત્યારે એક હરખું ખેતર થઈ જાય તો પાણી પણ સહેલાઈથી બરાબર છે। તો તમને અભિનંદનને પાત્ર તમે છો, કારણ કે અત્યારે શું લોકો જ્યારે ટ્રેક્ટરનો જમાનો છે તેમ છતાંય પણ તમે આ બળદ રાખી રહ્યા છો, તો તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, તમે આવી સરસ મજાની માહિતી આપવા બદલ। थैंक यू। हेलो किसान भाइयों, नमस्कार। मैं हूं चेतन चौधरी और आप देख रहे हो किसान सफल यात्रा। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये जो पीछे आप देख रहे हो, ये मैंने 1 महीने पहले यानी 26/11/2020 का वीडियो मैंने
बनाया था, तब मैंने आपको बताया था कि हमारे खेत में जो आप देख रहे हो पीछे, ये ऑर्गेनिक तरीके से हमने गेहूँ लगाया है। तो किस तरह से लगाया है वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो हमने देसी बड़द हमारा बुल होता है, कि बड़द से हमने खेती की ही, तो आप देख सकते हो पूरे एक एक दाना वो निकल चुका है। और ट्रैक्टर में ये होता है कि ऊपर नीचे कभी दाना पर गिरता है तो कुछ दाना निकलता नहीं है, लेकिन पूरे हमारे खेतर में आप देख सकते हो पूरी तरह से अच्छी तरह से निकल चुका है, आप देख सकते हो। किसान भाइयों, अब हमारे गुजरात में ऑर्गेनिक तरीके से जो खेती की जाती है, सुभाष पालेकर और गोपाल भाई सुतरिया, प्रफुल्ल दादा, उन्हों के ध्यान में रखकर हमने ऑर्गेनिक खेती अब स्टार्ट कर ली है। 2 साल से हम कर रहे हैं, लेकिन इसी साल से पूरी तरह से हमने गेहूँ तो हम ऑलरेडी ऑर्गेनिक ही लगाते थे, लेकिन जो हमारा कपास और सरसों में हम थोड़ा थोड़ा यूरिया DAP डालते थे, लेकिन इसी साल से हमने सब कुछ बंद कर दिया है और जो हमारे पूरे हिंदुस्तान में ऑर्गेनिक खेती की तरह हम चल पड़े हैं। तो हमारे जो ये गेहूँ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे, आप देख सकते हो ये हमने गेहूँ 1 महीने पहले यानी 26/11 तारीख थी, तब हमने ये लगाया था, आप देख सकते हो। तो मैं आपको पूरे पीछे की तरह से कैमरा घुमाकर आपको बताता हूँ। तो ये पूरा गेहूँ आप देख सकते हो, पूरा हमारे खेत में ऑर्गेनिक तरीके से हमने 2 बीघे जितना पूरे खेत में ऑर्गेनिक खेती की है। तो ये गेहूँ आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा है। अभी ये गेहूँ का एक महीना ही हुआ है, आप देख सकते हो। उसकी ग्रो किस तरह से हो रही है ये भी आपको पता चल जाएगी, आप देख सकते हो। ये भी बहुत ही अच्छा है। अभी हमने 3 पानी दिया है। पहला पानी हमने खुला छोड़ दिया था, दूसरा पानी दिया था और तीसरा पानी दिया था, आप देख सकते हो। हमने अलग अलग हिस्सों में बांटकर बहुत अच्छी तरह से किया है, आप देख सकते हो पीछे भी। और कभी ऐसा होता है हमारे कमेंट में ऐसे आता है कि हमें ऑर्गेनिक गेहूँ चाहिए, तो प्लीज़ हमें आप दिला सकते हो। तो हम बेचते हैं, लेकिन गांव में ही बिक जाता है। हम बहुत ज़्यादा दूर तक कैसे भेजे वो भी ऐसी सगवड़ नहीं है, आप देख सकते हो। ऑर्गेनिक खेती की बहुत अब मांग बढ़ रही है, ताकि मैं पूरे हिंदुस्तान के किसानों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारे खेत में यूरिया DAP कम और धीरे धीरे कम करके सारा बंद कर देना है। और जो देसी गाय आधारित खेती है वही हमें अपनाइए, ताकि हमें अच्छी तरह से मुनाफा मिले। और दूसरी बात तो ये है कि जो हमारा शरीर है उसमें जहर न मिल जाए, और शुद्ध खाइए और स्वच्छ खाइए, ताकि हमारा शरीर अच्छी तरह से रहे, कोई बीमारियों का घर न हो जाए। तो थैंक यू दोस्तों। अब मैं यही बताने वाला था कि हमारा गेहूँ किस तरह से ग्रो हो रहा है। अगले वीडियो के लिए देखते रहिए हमारे YouTube चैनल किसान सफल यात्रा। थैंक यू दोस्तों। ये गेहूँ जब कटाई के लिए तैयार होगा तब भी आपको मैं बताने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों।